दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किए गए कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ता है? क्या आपने कभी किसी को दूसरों का हक छीनते, धोखा देते या अपने स्वार्थ के लिए अनैतिक काम करते देखा है? ऐसे लोग शायद सोचते हैं कि वे बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह जानते हैं कि उनके कर्मों का हिसाब भी होना तय है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने लालच और धूर्तता से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आखिर में उसे अपने ही कर्मों का ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक सीख है कि जीवन में बुरे कर्मों का अंत कैसा होता है और कैसे एक सही रास्ता हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जा सकता है। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हुए संदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध शहर था जहां व्यापार खूब फलता फूलता था। इसी शहर में राजन नाम का एक व्यापारी रहता था। राजन एक चालाक और बेहद लालची व्यक्ति था। उसने अपनी मेहनत और चतुराई से व्यापार खड़ा किया, लेकिन वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। राजन के पास अनाज का बड़ा व्यापार था। हर साल वह गांव-गांव जाकर किसानों से अनाज खरीदता और उसे शहर के अमीर व्यापारियों और ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेचता। यह व्यापार उसे बड़ा मुनाफा देता था, लेकिन उसकी सफलता का असली कारण उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी धूर्तता और धोखा था। राजन के पास दूर-दूर से किसान आते थे। वे अपने अनाज को बेचने की आस लेकर उसके गोदाम में पहुंचते थे। वे लोग गरीब और मेहनती थे। उनकी जिंदगी का हर सपना उनकी फसल से जुड़ा होता था। फसल अच्छी होती तो उनके बच्चों की पढ़ाई होती, उनकी बेटियों की शादी होती और उनके परिवार का पेट भरता। लेकिन राजन के लिए ये किसान केवल मुनाफे का जरिया थे। जब भी किसान अनाज लेकर आते, वह उनकी फसल में कमी निकालने लगता। वह कहता, तुम्हारे गेहूं में नमी है, चावल टूटे हुए हैं, यह बाजरा बाजार में बिकने लायक नहीं। मैं इसे सस्ते दाम में खरीद सकता हूं, वरना इसे वापस ले जाओ। किसानों के पास राजन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे अनाज वापस ले जाते तो उन्हें दूसरी जगह कोई खरीदार नहीं मिलता। मजबूरी में वे कम दाम पर अपना अनाज बेच देते और राजन उन्हें बेवकूफ बनाकर मोटा मुनाफा कमा लेता। गांव के एक बूढ़े किसान हरिराम के साथ जो हुआ, वह इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। हरिराम 70 साल का था, लेकिन उसने अपने बच्चों और पोतों के लिए अभी भी खेती करना बंद नहीं किया था। वह बहुत मेहनती था और अपनी फसल पर गर्व करता था। उस साल हरिराम की फसल खराब मौसम की वजह से आधी बर्बाद हो गई थी। जो बची थी वह उसकी पूरी जिंदगी का सहारा थी। उसने सोचा कि इस बार वह राजन को अपनी फसल बेचेगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे अपनी पोती की शादी करेगा। हरिराम जब अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरकर राजन के गोदाम पहुंचा तो राजन ने उसे मुस्कान के साथ अंदर बुलाया। उसने दिखावा किया कि वह हरिराम की मदद करेगा। उसने कहा, बाबा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मैं तुम्हारे अनाज को अच्छे दाम पर खरीदूंगा, बस इसे गोदाम में जमा करवा दो। हरिराम ने खुशी खुशी अपना अनाज राजन को सौंप दिया। लेकिन जब पैसों की बात आई तो राजन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने कहा, बाबा, तुम्हारे गेहूं में नमी है, इसे मैं ऊंचे दाम पर नहीं खरीद सकता, मैं इसे आधी कीमत पर खरीदूंगा। हरिराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, यह मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है, इसे कम कीमत पर बेचूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, कृपया न्याय करें। राजन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरे दाम मंजूर नहीं तो अपना अनाज वापस ले जाओ, मेरे पास और भी बहुत से किसान आते हैं। हरिराम बेबस था। उसके पास बैलगाड़ी किराए पर लाने तक के पैसे नहीं थे। उसे मजबूरी में अपना अनाज राजन के बताए दाम पर बेचना पड़ा। राजन का लालच यही नहीं रुका। उसने किसानों के साथ धोखाधड़ी के नए तरीके ईजाद किए। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे अनाज के बोरों में पानी मिलाकर उसका वजन बढ़ा दें। वह सड़े गले अनाज को अच्छे दाम पर बेच देता और किसानों की मेहनत का मुनाफा खुद हड़प लेता। राजन ने न केवल किसानों को धोखा दिया,
बल्कि उसने अपने ग्राहकों को भी बेवकूफ बनाया। वह घटिया गुणवत्ता का अनाज ऊंचे दामों पर बेचता और कहता, यह सबसे अच्छी फसल है, इसे खरीदने का मौका मत गंवाओ। एक दिन शहर में एक साधु आया। वह साधु दूर दूर तक अपने ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। शहर के लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। साधु ने राजन के बारे में सुना और उससे मिलने का फैसला किया। वह उसके गोदाम पहुंचा और कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन क्या तुम्हारे मन में शांति है? राजन ने दिखावटी विनम्रता के साथ कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, मैं बेहद खुश हूं। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर लालच और पाखंड भरा है, तुम्हारे कर्म तुम्हें बर्बाद कर देंगे, अभी समय है, सुधर जाओ। राजन ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया। उसने सोचा कि साधु केवल डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। साधु की चेतावनी के बाद भी राजन के मन में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने पुराने तरीके से व्यापार करता रहा। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसने व्यापार को फैलाने के लिए और भी अनैतिक रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। वह अन्य व्यापारियों को भी धोखा देने लगा। वह उनके साथ साझेदारी के बहाने व्यापार शुरू करता और जब मुनाफा होता तो सारे पैसे हड़प कर उन्हें कर्ज में छोड़ देता। अब राजन पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाने लगा। उसके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी संपत्ति की बुनियाद गरीब किसानों और व्यापारियों के आंसुओं पर टिकी थी। एक दिन शहर में अचानक भारी बारिश हुई। यह बारिश इतनी प्रचंड थी कि कई दिनों तक नहीं रुकी। बारिश के कारण राजन के गोदाम में रखा अनाज भीग गया। पानी इतना भर गया कि अनाज सड़ने लगा। राजन ने अपने कर्मचारियों को सड़े हुए अनाज को बेचने का आदेश दिया। उसने कहा, इसे छुपाकर ऊंचे दामों पर बेच दो। अगर यह बात किसी को पता चली तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। सड़े हुए अनाज की वजह से कई लोगों को बीमारी हो गई। शहर में यह बात फैल गई कि राजन ने घटिया अनाज बेचा है। लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। राजन पर लगे आरोपों के कारण व्यापार संघ ने उसे बैठक में बुलाया। वहां शहर के सभी व्यापारी मौजूद थे। संघ के प्रमुख ने कहा, राजन, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप हैं। तुमने न केवल व्यापार के नियम तोड़े हैं, बल्कि शहरवासियों की जान को खतरे में डाला है। राजन ने अपना बचाव करते हुए कहा, ये सब झूठे आरोप हैं, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन जब कई किसानों और व्यापारियों ने उसके खिलाफ गवाही दी तो राजन के पास कोई जवाब नहीं था। व्यापार संघ ने उसे सभी व्यापारिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया। राजन के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। व्यापार संघ से निकाले जाने के कुछ ही दिन बाद उसके गोदाम में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि पूरे गोदाम को राख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। आग की वजह से राजन की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके पास न तो अनाज बचा और न ही पैसा। उसने सोचा कि वह अपने रिश्तेदारों से मदद लेगा, लेकिन उसकी काली करतूतों के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। आर्थिक नुकसान के बाद राजन पर कई किसानों ने मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत में गवाही दी कि राजन ने उनके साथ अन्याय किया और उनका अनाज बहुत कम दाम पर खरीदा। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद राजन को दोषी पाया। उसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। जेल में बैठा राजन अपनी बर्बादी के बारे में सोच रहा था। वह हर दिन पछतावे में बिताता। उसे साधु की बात याद आई, तुम्हारे कर्म तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। यह कहानी केवल एक व्यापारी की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। राजन के रूप में हमें दिखाया गया कि कैसे लालच, धोखाधड़ी और बुरे कर्म इंसान की दुनिया को न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि अंत में वह खुद भी उनके शिकार बन जाता है। राजन ने अनाज के व्यापार में अपनी चतुराई और लालच से पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन अपनी इसी चेष्टा में उसने अपने इंसानियत, अपने रिश्ते और अपनी ईमानदारी को नष्ट कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि जितना वह दूसरों से छीनने की कोशिश करता है, उतना ही उसका खुद का नुकसान होता है।
वह सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचता रहा, लेकिन अंत में उसे यही मुनाफा उसे जेल और खोई हुई इज्जत के रूप में वापस मिला। कभी कभी हम भी अपने जीवन में राजन जैसे लोगों से मिलते हैं, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा त्वरित सफलता की चाह रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि अच्छे कर्म ही सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बुरे कर्मों का कोई ना कोई फल जरूर मिलता है, चाहे वह जल्दी दिखे या देर से, परंतु परिणाम हमेशा सच्चाई का होता है। आज के समय में हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि हर कदम पर ईमानदारी और नैतिकता ही हमें सच्ची खुशी और संतोष देती है। कोई भी जो दूसरों का नुकसान करता है, उसे एक दिन अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करें, एक अच्छे इंसान बने, तो जीवन में अंततः वही सफलता और शांति हमें मिलती है जिसे हम सच्चे दिल से चाहते हैं। राजन ने अपनी कहानी से हमें यह भी सिखाया कि यह कभी देर नहीं होती। उसने भले ही कई गलतियां की, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सच्चे दिल से पश्चाताप किया और सुधारने की कोशिश की। यही वह रास्ता है जो हमें भी अपनाना चाहिए। अगर हम अपने गलत कर्मों को समझते हुए सुधारने का प्रयास करें, तो जीवन में एक नई शुरुआत संभव है। दोस्तों, जीवन में हमेशा यह याद रखिए कि कोई भी सफलता या संपत्ति जो गलत तरीके से हासिल की जाती है, वह स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आइए हम सभी एक दृढ़ नायक की तरह अपने जीवन को नैतिकता, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यही रास्ता हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने कर्मों को सही दिशा में दिशा दें।